इतिहासे निगृहीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् दैतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब तामे अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लरविन्दयदभद्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवित्रयकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धगोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोर्दटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहनी करलेन बेलाकुला अस्वत्सामविकर्णघोरमकर दुर्योधनवर्तिनि सोतीरा खलु पाण्डैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलप्रशंसिनो श्रेयस् मोघं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः अस्त्वयि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामग ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जमप्रवदन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरहकातरयाजुभाव पुत्रेत्तन्मयतया तनयोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो बलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंतकोटिनायक अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी महामल्लेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ एवं नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव राम लला एवं अन्य देवों को कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करती हूँ। यह
और हम लोग दूसरे अध्याय का 36 कौन सा श्लोक था याद है? यह 39वां शायद यहीं से पढ़ते हैं आगे। ईशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तिमाम शुरो बुद्धया युक्तो अया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि निहाय विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भव। शायद 39वें का भाष्य नहीं हुआ था, भाष्य नहीं हुआ था, भाष्य लग गया था। भाष्य नहीं हुआ था। असल में यहाँ पर क्या है, अर्जुन को भगवान क्या बताते हैं? शिक्षा यह दे रहे हैं कि अर्जुन, यदि तुम युद्ध से पलायन कर जाओगे, पीछे बताया ना, अगर तुम युद्ध से पलायन कर जाते यानी युद्ध से भाग जाते हो तो तुम्हारी केवल अपकीर्ति, जो तुम्हें दुर्योधन, भीष्म, कर्ण एवं द्रोणाचार्य और महान रथी जो हैं सभी एक सम्मान के दृष्टि से जो आपको एक आदर देते, सम्मान देते थे, उनकी नज़रों में तुम गिर जाओगे, छोटे हो जाओगे, वो सम्मान तुम्हारा चला जाएगा, केवल तुम छोटे हो जाओगे। दूसरा, एक तो यह बताया कि तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तुम्हारी निंदा करेंगे, तो दूसरा क्या है, तुम्हारी निंदा करेंगे कि यह भगोड़ा है, बन आया था टेम्पररी, हो गया परमानेंट। क्या वही जो भृंगा के रूप में साल भर उर्वशी का श्राप था नपुंसक का, तो उसी को मानेंगे। जब तक हम बहादुरों से सामना नहीं पड़ा था तभी तक वह अपने को वीर कहता था। दूसरा यह कहेंगे। तीसरा क्या कहेंगे, तुम्हें जो है जब निंदा करेंगे तो तुम्हें क्या होगा, दुख होगा, और ऐसा दुख होगा वह मृत्यु से बढ़ करके। कहीं भी रहोगे तो सुनोगे तो तुम्हारा दिल यही कहेगा कि इससे अच्छा तो हमारी मृत्यु ही है। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को इन 3 चीज़ों को बताया। एक तो पाला अकीर्ति, तुम्हारा यश का नाश होगा, दूसरा तुम्हारी लोग निंदा करेंगे, और तीसरा जो है इस निंदा के फलस्वरूप जो दुख होगा वो मरने से भी ज़्यादा होगा। और फिर यदि युद्ध में तुम, चौथा चीज़ क्या, युद्ध में तुम मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि धर्म युद्ध कर रहे हो, और उसमें विजय प्राप्त किए तो स्वर्ग मिलेगा। इसीलिए हे अर्जुन, सुख दुख जितने भी संसार की द्वंद्वात्मक चीज़ें हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, उनमें सब में सम्मत वो बुद्धि रख करके, अपनी बुद्धि को सम्मत रख करके और युद्ध को लड़ो, युद्ध में भाग लो, और ऐसा करोगे तो तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। चौथा चीज, तुम्हें पाप के विभागी नहीं हो। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझाया। अब यहाँ पर क्या बताया, अब भगवान कह रहे हैं ऐसा ते अभिहिता, तुम्हारे हित के लिए मैं उस सांख्य योग को तमाम शुरू तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें बताने जा रहा हूँ, और उसको तुम बड़े ध्यान से सुनो और अपने चित्त में बैठा लो, अपनी बुद्धि में बैठा लो। क्या, बुद्धिया युक्तो जया पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, वह उस ज्ञान से तुम जब जिस समय युक्त हो जाओगे तो तुम्हारा यह जो कर्म बंधन है, जन्म जन्मांतर से आ रहा है, वह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो तुम्हें कर्म बंधन भी परेशान नहीं करेगा, वो भी सब कर्म बंधन नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक बता दिया गया था। ये खास करते हम देखिए, ऐसा ती, यह कहाँ है, श्लोक में है ऊपर। इसका अर्थ हुआ तुभ्यम, तुम्हारे लिए। अभिहिता का मतलब उक्ता, जैसा कि बताया गया है। सांख्य एक ही शब्दों का अर्थ है,
सांख्य का परमार्थ बस विवेक विषय, परमात्मा संबंधी ज्ञान को ही सांख्य जो कहा गया है। बुद्धि का मतलब ज्ञान हो गया, साक्षात ज्ञानम साक्षात शोक मोह। अच्छा, बुद्धि का मतलब क्या है, वो जो दे रहे हैं ज्ञान क्या है, साक्षात शोक मोह आदि संसार हेतु दोष निवृत्त कारणम। वह जो ज्ञान है साक्षात जो शोक है, मोह है और संसार में पैदा होने का, बंधन होने का जो मूल कारण है, उन सभी के दोषों को निवृत्त करने वाला वह ज्ञान तुम्हें बताने जा रहा हूँ। जोगे तू, अब यहाँ पर आया जोगे तू इमाम शुरू। जोगे तू का मतलब तत्प्राप्त उपाये निसंगत्या द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वर आरणार्थ कर्म जोगी कर्म अनुष्ठानी समाधि जोगी च। मतलब क्या हुआ, जोगे तू का मतलब, वो योग का मतलब क्या है, उसको प्राप्त करके तुम निशंग हो जाओगे। निशंग का मतलब आसक्ति रहित, और द्वंद्व प्रहाण पूर्वक, और द्वंद्वों से भी रहित हो जाओगी। ईश्वर की आराधनार्थ कर्म जोगे का कर्म का अनुष्ठान करके और अपने तुम समाधि में चले जाओगे, यानी शांति को प्राप्त करोगे। इमाम का मतलब अनंतरम एवं उच्चताम, बुद्धि का मतलब शुरू, अच्छा बुद्धि में, ठीक है। शुरू का मतलब उसको सुनो, नाम बुद्धि प्रयोजनार्थ। बुद्धया जया, नीचे पंक्ति का बुद्धया जया, इसका मतलब है जोग विषया जुक्तो। हे पार्थ, जुक्तो हे पार्थ का अर्थ बताया कर्म बंधन। कर्म बंधन का अर्थ क्या है, कर्म एवं धर्माद माखो बंध कर बंधन। कब इसको बता दिया था मेरे ख्याल से, कर बंधन, जो भी हम कर्म करते हैं उसका एक फल तो होता है, तुरंत हमें सुख मिलता है उससे। जैसे हमने भोजन किया तो तुरंत हमारे क्षुधा की तृप्ति हो गई, और एक चिरकाल, एक तो तुरंत तत्कालिक फल मिलता है और एक लेट में मिलता है। तो लेट में इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। दूसरा फल उसका एक संस्कार पड़ जाता है, जितने भी भोगते हो उसको, चाहे भोजन हो या अन्य जितनी भी विलासिता चीज़ें संसार की हैं, उसको भोगोगे तो दोबारा, क्योंकि उसका संस्कार पड़ जाए तो दोबारा उसको भोगने की इच्छा होती है। अब देखो ना, एक बालक होता है, पिछले संस्कार को अगर ध्यान ना हो तो कैसे पैदा होते ही दूध पीने लगता है। हाँ, सही बात। देखो, तो कई ऐसे कार्य होते हैं कि किसी को सिखाना नहीं पड़ता। कई ऐसे बालक देखे हैं कि छोटे 2 साल के, 3 साल के, और हारमोनियम बढ़िया बजा लेते हैं। कई ऐसे हैं 4 साल के होते नदी में कूद गए और तैरना आ जाता बिना, हम लोगों को अभी तक नहीं आया। तो जैसा जो पिछले संस्कार होते हैं वह कहीं जाते नहीं है, वो आपके अंदर आते हैं। हाँ, कई ऐसे अपने जीवन के आप देखो, अपने जीवन से सीखो, दूसरे को छोड़ दो कि कौन सा ऐसा कर्म हमने बिना पढ़े, बिना सीखे, बिना किसी के कहे हुए अपने आप स्वतः हो गया। सही बात है। बहुत सारे कर्म होते हैं जो कि वह पिछले कुछ नहीं, किसी से पूछना भी नहीं पड़ता, पिछले जन्मों में वह कार्य किया था, उसका संस्कार है और उसके कारण ऐसा हो जाता, वो संस्कार है। तो इसलिए हर एक कर्म का, चाहे भोग विलासता की चीज हो, चाहे भोजन की चीज हो, सबका संस्कार तो पड़ता ही पड़ता है, और वही संस्कार बंधन का कारण। सही बात। और इसलिए संस्कार का बंधन अगर नहीं लेना है तो क्या है, भोगो लेकिन बिना स्वाद के, बिना किसी उसमें कोई, बिना कामना करते हुए, भूख लगी है खाओ, कोई अन्य भोग भी है तो उसको भोगा, लेकिन बिना इच्छा के। मन में एवं बैठाओ कि अच्छा है बुरा है, कोई बिना किसी के, तो वह संस्कार उसका नहीं बनेगा, क्योंकि आपका कोई रुचि नहीं है उसमें। अब भगवान के देखे 16,108 रानियाँ, कोई शादी उन्होंने ऐसा नहीं किया था जो अपने काम बस किया हो। सारी शादियाँ, कोई तपस्या कर रही थी, कोई प्रण किया था कि ऐसा जो कर लेगा। जैसे एक था सत्यजित नागिन, उसने क्या किया था कि जो 7 बैल थे, 7 बैलों को जो एक साथ नाथ देगा उनके साथ शादी करूँगा। भगवान वहाँ की। एक और इनकी पत्नी जो थी, क्या नाम था उसका,
कालिंदी सूर्य भगवान की तपस्या कर रही थी। किसके लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। रुक्मिणी का जानते ही हूँ, उसने पत्र लिखा था भगवान को। तो कोई भगवान ने अपने लिए शादी नहीं किया, दूसरों की इच्छा से की। तो इस प्रकार से अगर आप कर्म करोगे, कोई भी भोग करोगे, तो वह आपके लिए वह संस्कार नहीं बनेगा, वह जन्म मरण का कारण नहीं होगा। तो इसका अभिप्राय यही है कि वह कर्म रूप बंधन जो है, जो योग बुद्धि विषयक जो ऐसा जो मैं ज्ञान बताने जा रहा हूँ, यह कर्म बंधन जो है उसका जो कर्म इकट्ठा हुआ सबको वह नष्ट कर डालेगा। और इसका अभिप्राय यही है कि जो भी तुम्हारा संचित कर्म है सब नष्ट हो जाएगा। कल बताया था कर्म संचित कर्म, प्रारब्ध और आगामी कर्म। जो इस जन्म में आगामी कर्म है वही जाकर के अगले जन्म में मिल जाएगा, संचित कर्म हो जाएगा, और उसका एक हिस्सा दूसरे योनि में भोगने को मिलेगा। इसीलिए देखो, अगर पुण्य भी इकट्ठा होगा ना, और पुण्य इसलिए अगर वैसे कर रहे हो बिना किसी प्राप्ति के लिए कर रहे हो, पुण्य नहीं कर रहे हो तो बात अलग है। लेकिन जहाँ पर जरा सा भी इच्छा है कि अमुक हम चीज़ कर रहे हैं, अमुक यज्ञ कर रहे हैं, अमुक दान दे रहे हैं, अमुक तपस्या कर रहे हैं, तो हमें यह प्राप्त होगा, इस लोक में नहीं तो स्वर्गलोक में प्राप्त होगा, तो उसका फल जरूर मिलेगा। आपको जन्म लेना पड़ेगा फिर। सही बात। अगर नहीं, हम ठीक है अपने प्रसन्नता के लिए वैसे कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है, तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो न पाप होगा न पुण्य होगा। और पाप कब होगा? गलत काम हो जा रहा है, उसमें पाप भी नहीं होगा, और अच्छा जो काम हो रहा है उसमें पुण्य भी नहीं होगा। इसलिए हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए, कोई भी कर्म करें किसी कामना के रहित, कोई भी कामना न करते हुए पाप, और जिससे पाप और पुण्य हमारे न इकट्ठा, क्योंकि कोई भी दोनों में से रहेगा। और ऐसा नहीं, कंपलसेट भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता भगवान के यहाँ कि आपने मान लो 400 आना क्या किया, पाप किया, और 600 आना पुण्य किया, तो 400 माइनस होकर के 200 पुण्य का फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो पूरे का पूरा फल, पुण्य जो है पूरे का पूरा फल मिलेगा, और पाप का फल। कंपलसेट नहीं, बैलेंसिंग नहीं है। जैसे हम संसार में करते हैं ना, तो मान लो हमने 1000 रुपया किसी को कर्जा दिया, और हमने उससे 800 रुपया मान लो लिया था कभी, जान नहीं है, हाँ, तो वह 800 उसमें से बराबर करके 200 रुपया वो देगा। तो ये भगवान के यहाँ से नहीं है, वहाँ तो जो जैसा है वैसे ही। पाप जितना है पाप बहुत, बस पुण्य हो पुण्य बहुत जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान के कहने का मतलब है, हे अर्जुन सुनो, तुम्हें एक ऐसा ज्ञान, ऐसा सांख्य योग देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जो कि तुम्हारे सब कर्म बंधन को नष्ट कर देगा। जो संसार का फिर जन्म मरण का बंधन तुम्हारा छूट जाएगा। इसलिए उसको जानो। तो क्या है? नेहाय विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य जायते महतो भयः। यहाँ पर भगवान ने 3 चीज़ों का किया, 3 चीज़ों को बताया। क्या? ने न इह, यहाँ पर संधि विच्छेद, न इह अभिक्रम नाशो अस्ति। इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ, संसार के, पहले सुनो, जितने भी कार्य होते हैं सब में एक क्रम होता है। अच्छा। कोई भी कर्म होता है, कर्म कोई भी कर्म हो आप करते हो, उसमें एक क्रम होता है। जैसे खेत में बीज बोते हैं, तो पहले क्या करोगे? पहले खेत को पलाऊ करोगे, उसको ठीक ठाक करोगे, उसमें नमी भी होनी चाहिए, फिर बीज को बोओगे, और फिर जब अंकुरित हो जाएगा तब जा करके इसमें पानी दोगे। पहले ही अगर पानी दे दोगे तो वह दब जाएगा, उसी में बारिश हो गई तो भी दब जाएगा, ऊपर परती पड़ जाएगा। फिर बाद में खाद दोगे। अरे यह क्या, छोड़ो, आप रोटी खाना भोजन बना रहे हो, उसका भी एक नियम है ना। मान लो पूड़ी बना रहे हो, चाहे आपका गैस का चूल्हा है या कोई चूल्हा आगी है लकड़ी का, कोई बात नहीं, कढ़ाई रखो, तेल, पहले तेल डालोगे, पहले पूड़ी डाल दोगे तो नहीं बनेगा ना, तो पहले तेल डालोगे, तेल जब गर्म हो जाएगा तब उसका अकला में दूसरा चीज डालोगे। सब्जी भी बनाओगे तो उसमें पहले तड़का लगाओगे, तेल डालोगे। कोई आ भी गया तो पहले उसको अब क्या करोगे? उसका स्वागत करोगे,
स्वागत करने के बाद फिर उसका पानी। पैर धोगे, पानी दोगे, पहले आसन दोगे फिर पानी दोगे, फिर पानी, पहले पानी नहीं दोगे, पहले आसन बैठिए। पहले आसन देंगे, बैठाएंगे, श्रेष्ठ आदमी है तो उसका पैर भी दोगे, स्वागत करेंगे। स्वागत करोगे ना, फिर उसको आसन दोगे, फिर जैसे उसकी पूजा करनी है पूजा करोगे, फिर खाना पीना इत्यादि हो। तो संसार के जितने भी कर्म हैं, हर एक कर्म में हर एक कार्य में एक क्रम होता है। क्रम अगर उल्टा पलटा कर दिया, जो अंतिम में आता उसको पहले कर दिया, तो वह कार्य नष्ट हो जाएगा, वो कार्य का फल आपको नहीं मिल पाएगा। अरे गाड़ी चलाते हो, गाड़ी तो चलाए होगे, चलाए गाड़ी, चलाए हो ना। गाड़ी अगर आप चलाते हो तो पहले ही क्लच दबा दोगे क्या? नहीं, पहले ही गियर बदल दोगे? नहीं, पहले उसको स्टार्ट करते, करना, फिर 0 पर स्टार्ट करोगे, फिर पहला फर्स्ट गियर पे फर्स्ट गियर, फिर सेकंड, थर्ड, क्रमशः जाओगे ना। और एक बैग चले जाओ तो गाड़ी जंप कर जम जाएगी, गिर पड़ोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। सही बात। तो संसार के जितने नियम भी कर्म हैं, सब में स्टार्ट करने का, प्रारंभ करने का एक क्रम होता है, और उस क्रम से हम उस कार्य को नहीं संपादित करते हैं तो उसका फल हमें उल्टा नुकसान पहुंचाने वाला होगा। लेकिन यह जो हम बताने जा रहे हैं ज्ञान, इसमें क्रम की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, बिना क्रम के जैसे चाहो पहले बाद वाला पहले करो, पहले, इसमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे भगवान का जन्म वो जाप करना है, देखो यदि तुम सकाम कर्म कर रहे हो, करना चाहते हो, तब तो क्रम है। सकाम कर्म करना चाहते हो तब तो आपको पहले उस देवता का आराधना पूजा इत्यादि करना पड़ेगा। लेकिन वैसे कर रहे हो बिना किसी इच्छा के, तो आप चलते चलते जाप कर सकते हो, बैठ करके करो। और वैसे तो जाप तो सबसे श्रेष्ठ बैठ करके ही होता है, जहाँ लग जाओ उसमें करते रहो। लेकिन जब कोई कामना नहीं तो कैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते, सही हाँ, बात। उसमें कोई क्रम का नाश नहीं है, उसका फल आपको मिलेगा। केवल कामना नहीं करना। भाई कामना है तो फिर संसार का काम हो गया ना। जहाँ पर कामना आई, कर्म किस लिए करते हो? कुछ मिलने के लिए ना, कुछ मिलने के लिए। तो कामना है ना, तभी तो कर्म कर रहे हो। आगे करे कुछ तो मिले, जब कुछ चाहे वो मिले। भगवान का काम हो, कोई भी काम हो, जहाँ पर कामना है तहाँ कर्म हो गया। कर्म हो गया। लेकिन यह जो ज्ञान बताने जा रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, इसमें कोई क्रम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं है। जैसे दूसरा। वैसे शुरू कर सकते हैं। दूसरा क्या है, प्रत्यय नामक इसमें दोष भी नहीं है, यानी विपरीत फल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी दिन नहीं किया तो उसका पाप लगा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जैसे माता पिता का, बालक का होता है ना सेवा करना, अगर नहीं करता है, उसका नित्य कर्तव्य है, नहीं करता है तो उसको पाप लगेगा, उसको प्रत्यय दोष लगेगा। संध्या बंधन जिसका काम है ब्रह्मचारी का, नहीं करता तो उसको वो प्रत्यय नामक दोष लगेगा। करना भी लेकिन चाहिए। इसमें बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इसमें जो है कोई प्रत्यय नाम का दोष में नहीं, कोई विपरीत फल भी नहीं है। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो यह जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ सांख्य योग, इसमें कोई क्रम नहीं है। कोई कर्म आप पहले कर सकते हो या बाद में कर सकते हो, पहले वाला पहले, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, बीच वाला, कैसे भी करो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, कोई इसका विपरीत फल भी नहीं है, या कोई या दोष भी नहीं है। स्वल्पमस्य धर्मस्य, जितने भी संसार के कर्म होते हैं, शुरू से लेकर के जब अंत हो जाएगा तभी जा करके उसका फल होगा। बीज बोया तो 4 महीने के बाद ही फल मिलता है। एवं संतान 9-10 महीने के बाद ही, बीज बोने के बाद ही मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। और यह थोड़ा भी कर लोगे ना तो उसका भी फल मिलेगा। भगवान यह कह रहे हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इस धर्म का जो काम मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा से भी कर लोगे तो भी मिलेगा। तो जितना कर लिया, आपने 1 माला का जाप किया तो भी 11 बार जाप किया, उसका फल मिलेगा। यह नहीं है कि उसका फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, हाँ मिलेगा। चायती महबूब है। अभिप्राय यह है कि इसमें किसी प्रकार का साधन की जरूरत नहीं। विश्वास करते रहो। हाँ, ये सब करते रहो ना। तो यह ज्ञान आगे बताएंगे, कौन सा ज्ञान है तो वह आगे आएगा। अभी आइए इसका यह भाष्य देख लेते हैं।
अच्छा इसका न इह मोक्ष मार्गे, इसका मतलब हो गया मोक्ष मार्गे कर्मयोगी। अभिक्रम नाश, अभिक्रमण अभिक्रम प्रारब्ध नाशो न, मतलब जिसका कोई क्रम नहीं। यथा कृष्यादि अस्ति का मतलब यथा कृष्यादि योग विषय प्रारंभस्य न अनैकांतिक फलत्वात् इत्यर्थ। जैसे यही जो हमने बताया है, जैसे किसी का काम हो, अन्य काम हो, उसके लिए क्रम की जरूरत है, लेकिन इसमें किसी क्रम की जरूरत नहीं है। जैसे चाहो वैसे इसमें कर कोई सकते शंका करने की जरूरत नहीं है। किंच न अपिचिकस्वात्, किंच न आया है ना, किंच न इसमें आया होगा कहीं, किम च न आया, न आया, न का मतलब अपिचिकस्वात् प्रत्ययो विद्यते, प्रत्यय का मतलब इसमें विपरीत फल नहीं होता। ये उसे बता दिया। वैसे किम तुम भवती, इसका मतलब किम तुम भवती कहाँ पर आया है, तमाम शुरू वद्वा जुक्तो तापाकर्मण प्रहास्य से, इसमें तो नहीं आया है। ये प्रत्यय के लिए है। स्वल्पम अपयस्य मतलब योग धर्मस्य, थोड़ा सी भी करो, थोड़ा भी करो, थोड़ा अनुष्ठान करो। त्रायते रक्षा करता है, माता संसार के भय से, जन्म मरण इत्यादि रक्षा। तो इसलिए संसार का जो भय है, जन्म मरण का रक्षण है, उससे आप थोड़ा भी कर संसार से उससे आप आरक्षित हो जाते हैं। इसलिए भगवान का भजन किया करो। इसमें कुछ की जरूरत नहीं है, न कोई नियम है, कोई क्रम है, न किसी का उल्टा भी। वाल्मीकि जी क्या कि भगवान का उल्टा ही जाप करते रहे, मरा मरा महर्षि बन गए। राम राम हाँ, महर्षि वाल्मीकि बन गए। और साथ में थोड़ा भी करोगे तो उसका भी फल मिलेगा, पूरा करोगे तो ज़्यादा मिलेगा, उसमें कोई बात है नहीं। लेकिन संसार का जितना भी कर्म है, जितना पूरा कर्म करने के बाद ही फल मिलेगा, फल मिलेगा। अच्छा, धान बोया, रोपाई कर दिया, टाइम से होगा, निराई नहीं किया, पानी एक भी पानी कमी हो गया, ऊपर साथ नहीं हुई, तो फल सब नष्ट। इसमें कुछ भी नष्ट नहीं होना है, जितना कर लिया उसका फल मिलेगा। नहीं भागवत में बारिक, ठीक है। तो यह ऐसा सुंदर ज्ञान कहाँ मिल सकता, कहाँ मिल सकता, नहीं मिलेगा। कोई भी काम करो। अरे नहाओ, अगर एक लोटा पानी डालो तो भी वह नहाने का आनंद नहीं मिलेगा जब तक पूरे तरीके से न नहाओ, जब तक पूरा शरीर ठंडा। अरे मंजन कर रहे हो, मंजन को लगा लो तो पूरा नहीं हुआ ना। जब तक यहाँ तो भगवान का एक बार भी नाम लिया तो उसका भी फल मिलेगा आपको। और यहाँ तो पूरा मंजन करके कुल्ला जब तक ठीक ठाक नहीं किया तो उसका फल मिलना ही नहीं है, वो गंदगी पड़ी रहेगी। तब कपड़ा में साबुन लगा लो, साफ हो जाएगा, पूरा नहीं हुआ ना। जब तक आप धोओगे नहीं, और पूरा अच्छी तरह से कचारोगे, इसको करोगे, तब जा करके वह सही बात, और सुखा लोगे। और यहाँ तो किसी चीज़ की सुखाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने के लिए, लिए जितना कर लिया उतना ही ठीक, उसका फल मिलेगा। अब आइए अगला श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंताश बुद्धो अव्यवसायिनाम। व्यवसायित्मिका मतलब व्यवसाय का मतलब बिजनेस से नहीं है। ये जो हम धंधा करते हैं सांसारिक, यहाँ पर व्यवसाय देखो, एक दुकानदार को देखो, जब उसका एक समय में एक ही तरफ उसका ध्यान रहता है, एक तरफ ही ध्यान रहता है। अगर ग्राहक को कोई कपड़ा दिखा रहा है तो बस उसी तरफ ध्यान होगा, वहाँ से जरा सा विचलित होगा तो नौकर या वो मिल करके गड़बड़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान वहीं पर होता है उसका, केंद्रित। उसी प्रकार से हे अर्जुन, तुम अपनी बुद्धि को व्यवसाय का एक निश्चित करो, एक निश्चय करो। इसमें बहु शाखा ही अनंतास, इसमें अनेकों शाखाएं न करो। और संसार में क्या होता है, अगर विशेष करके गृहस्थों के अंदर होता है, कोई आया, कोई संत हैं तो उनसे, या गुरुदेव हैं उनसे कोई भी एक इच्छा लेकर के आया और उसका उनके कृपा से इस इच्छा पूरी हो गई, तो पूरी तो हो गई। अब उसके बाद वह उनका शिष्य बन गया, लेकिन कल फिर चार इच्छा लेकर के आएगा, फिर अब कोई इच्छा नहीं पूरी होगी तो अलग हो जाएगा।
तो यहाँ पर तो यह है कि जैसे एक वृक्ष है, अब देखो सामने ही है, कितनी शाखाएं हैं, बहुत और वृक्ष आगे कब बढ़ेगा, जब सारे शाखाओं को काटते हुए उसको ले जाओगे, छांटते हुए। तो जब एक ही तुम्हारा निश्चय रहेगा, एक ही कामना रहेगी, तो उसकी पूर्ति अवश्य होगी। अवश्य होगी। हाँ, बहुत सारे काम। अगर देखो कोई आईएएस पढ़ा, आईएएस के साथ चाहता है कि हम यह भी एग्जाम पास कर लूँ, उसमें सबॉर्डिनेट का होता है, ये भी कर लूँ, तो कुछ नहीं होगा। एक इच्छा रहेगी तो निश्चित रूप से करेगा, हमेशा एक तरफ, एक ही साथ पढ़ाई भी, एक ही साथ डांस की क्रिया भी, या एक ही साथ भोग विलास की क्रिया, सारे काम नहीं होते हैं। एक तरफा बुद्धि होना चाहिए, सारा मन बुद्धि एक तरफ रखना चाहिए। अनेक प्रकार की कामनाएं जब होंगी, लाखों हजारों कामनाएं होंगी, तो वो कोई भी कामना ठीक तरह से नहीं पूरी होगी। इसलिए हे अर्जुन, तुम क्या करो, बुद्धि एक ही कामना करो, एक ही अपना विचार करो, बुद्धि को बिल्कुल निश्चित कर लो, एक दिशा में उसको ले जाओ। अब भगवान को प्राप्त करने ले जाओगे तो भगवान के तरफ ही अनवरत ध्यान रखो। देखिए, जैसे योग क्षेम का ख्याल रखने के लिए भगवान ने क्या बताया है कि 9वें अध्याय में इसका विशेषण किया हुआ है। अनन्य चिंतयतो माम ये जना परिपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमम्। तो योग क्षेम का भगवान ख्याल रखता है। कैसे? जब अनन्य चिंतन उसका करते रहते हो। तो बुद्धि एक होने का मतलब एक निश्चय कर लो कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो बस उसके अलावा अन्य नहीं होना चाहिए। यह ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय, तो उस ज्ञान के मार्ग पर चलते रहो। कुरुनंदन का मतलब अर्जुन के लिए बताया गया है, कुरु की संतान का और खानदान का। बहुशाखा ही अनंताश बुद्धो और व्यवसायी नाम। इसलिए अगर बहुत शाखाएं इसमें होंगी तो वह कुछ भी तुम्हें फल देने वाली नहीं, क्योंकि तुम्हारा चित्त आज यहाँ है, कल वहाँ भ्रमण करेगा, कल दूसरे काम में। हाँ, जैसे बंदर होता है ना, कूदता रहता, अभी यहाँ कूदा, दूसरे डाल पर कुछ मिलता नहीं है उसको। उसी प्रकार से एक समय, एक इच्छा, एक काम। और इसीलिए हे अर्जुन, तुम अपनी बुद्धि को क्या बनाओ? व्यवसायी बनाओ, व्यवसायी बुद्धि बनाओ। अब इसका व्यवसायी है तो जिसमें न किसी प्रमाण की जरूरत है, न किसी विवेक की जरूरत है, बस बहुत शाखाओं वाला बुद्धि ठीक नहीं है। ये समझ में आ रहा है? व्यवसायित्मका बुद्धि एक निश्चय स्वभाव वाला। व्यवसायित्मका का अर्थ इसमें दिया हुआ निश्चय स्वभाव वाला, एक निश्चित स्वभाव वाला। और इसका विपरीत जो है बहुशाखा, काफी उसमें आपकी इच्छाएं हैं, भेदस्य बाधिका। वह क्या बाधित करेगा? सम्यक प्रमाण जनित्वाद यह श्रेय मार्गो ही। जो श्रेय मार्ग है, आपके कल्याण करने का मार्ग है, उसको बाधित करेगा। ठीक, अब इसका अर्थ समझ लो। अरे क्या बोलता है, भाष्य देखते हैं। तो व्यवसायित्मका का अर्थ इसमें ही दिया हुआ निश्चय स्वभाव। एका आया है ना, बुद्धि एके है, एका ही है। तो एका का मतलब एवं। हाँ, बुद्धि का इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेदस्य बाधिका सम्यक प्रमाण जनित्वाद यह श्रेयो मार्गो हे कुरुनंदन। ये निश्चय स्वभाव वाली बुद्धि केवल एक ही है, नहीं होती है, क्योंकि यथार्थ प्रमाण जनित होने के कारण अन्य विपरीत जो बुद्धियां हैं वो बहुत से शाखाओं वाली, वो उसका वह बाधक होता है। एक ही या पुनः इतरा बुद्धू यासाम शाखा भेद प्रचार वशात अनंतः अपारः अनुपर्तः वैराग्य संसारो नित्य पृथको विस्तीर्णो भवति प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वशात च उपरतासु अनंत भेद बुद्धि संसार अपि उपरमति। जो दूसरी बुद्धियां हैं जिसमें कई शाखाएं हैं, जिनके शाखा अनंत हैं, अपार हैं, अर्थात निरंतर उनका विस्तार होता रहता है, उन भेदों वाली, अनंत भेदों वाली बुद्धि जो प्रमाण जनित विवेक बुद्धि के बल से उसका अंत हो जाने पर संसार का भी अंत हो जाएगा। परंतु ताम बोध्यो बहु शाखा बह्य शाखा यासाम ताम बहु शाखा बहु भेदा।
प्रतिशाखा भेदेन अनंता च बुद्धिया केशाम अव्यवसायिनाम। जो अव्यवसायी जो बुद्धि है, जिसमें किसी प्रमाण ज्ञान से रहित है, उनकी बुद्धि बहुशाखा वाली है। बहुभेद के कारण से वह अनंत हो जाती है। और वह जब जिसका भी अनंत बुद्धि होती है, सीधी सी बात है कि जैसे हमारा चित्त जो है, मन जो है, नाना प्रकार के एक दिन में उसमें भाव आते हैं। हम निश्चय भी कर लेते हैं कि यह काम हमें करना है, तो उसके निश्चय एक बार करने के बाद वह कर्म हमें करना चाहिए। लेकिन मन कभी ऐसा करेगा, नहीं अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे। तो वह जब प्रमाद आ जाता है, आलस्य आता है, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, और ये भी नहीं कि जैसे मान लीजिए आपने रामेश्वरम जाने का निश्चय किया, तो नहीं हम रामेश्वरम जा रहे हैं, यहाँ भी चल, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वह अपना बहु शाखा वाली बुद्धि हो जाएगी। एक जगह एक निश्चय होगा। जब एक निश्चय होगा तो उसमें आपका कल्याण होगा। तो हमेशा एक तरफ चलना है, हजारों तरफ नहीं, एक साथ हजारों तरफ नहीं। यही बिजनेसमैन का होता है। बड़े IAS ऑफिसरों का देखो ना, अरे जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, आप भी तो ऑफिसर रहे ही हो, जब रहे ऑफिसर, हाँ, जब काम करते हैं तो उस समय जो काम कर रहे हैं उसी तरफ ध्यान होगा, बाकी जगह ध्यान नहीं होगा हमारा। केवल एक जगह सामने वाले से बात कर रहे हैं, पूरा हमारी सारी इंद्रियां, मन उसी में लगा हुआ है। तब जाकर के उसमें उसका रिजल्ट, उसका परिणाम अच्छा होता है। और एक ही साथ मन इधर भी भाग रहा, उधर भी भाग रहा है, तो आपको शांति कभी नहीं मिलनी है, और न तो शांति नहीं मिलनी, और न तो उसका फल अच्छा होगा। इसलिए क्या है, अपनी बुद्धि को क्या बनाओ, अव्यवसायी मत बनाओ, उसको व्यावसायिक बुद्धि बनाओ। एक निश्चयात्मक बुद्धि बनाओ। उसमें अव्यवसायिक का बुद्धि होगी तो उसमें हजारों लाखों शाखाएं होगी, और उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है, बल्कि आपका कोई कारण नहीं होगा। इसलिए हे कुरुनंदन, अपनी बुद्धि को निश्चित करो और एक लक्ष्य पर उसको लगाओ। एक लक्ष्य, हम जिसको देखते करेंगे, लाखों लक्ष्य नहीं, एक जिससे भगवान है उन्हीं को रखते रहेंगे। अब देखो, जिनकी बुद्धि ऐसी नहीं है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, येषां व्यवसायिका बुद्धि नास्ति, जिनकी बुद्धि नहीं है, उनके लिए आगे का श्लोक बताया जाम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादार्था पार्थो नान अस्ति तबादिन। अब इसमें 3 श्लोक एक ही साथ हैं, 42, 43 और 44, तीनों को पढ़ लेते हैं। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगै ऐश्वर्य गतिं प्रति भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायित्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। ये तीनों का अर्थ एक ही साथ वहाँ भी है ना तिवारी, इसमें भी है। होगा, वो तो हर एक में है, श्लोक तो हर एक में, मतलब इतना है, भाष्य नहीं है इसमें। नहीं, भाष्य नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रवदंत माने वर्णन करना, कहना होता है। अविपश्चित, इसमें संधि करोगे तो प्रवदंत ध्यान अविपश्चित। अविपश्चित माने जिनकी बुद्धि जगी नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, कम ज्ञान वाले हैं। क्या है उसमें, क्या कहते हैं, जो पूर्ण रूप से जानता नहीं है, वो क्या करता है, यह वेद में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सभी कहते हैं कि यज्ञ करना चाहिए, है ना, कर्माणे क्या बताया गया है कि कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषे शतम समा। कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा है ना, यह कर्म का। तो वह क्या कहेंगे
कि कर्म करते हुए 100 साल तक जिए, एक चीज़ को पकड़ लिया वही कहेंगे। हाँ, लेकिन वेद में तो और भी लिखा हुआ है ना, 50 साल के बाद घर छोड़ दो, वानप्रस्थ हो जाओ, हाँ 75 साल के बाद संन्यास ले लो। हाँ, तो वेद में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो जिनको पूरा ज्ञान नहीं होता, थोड़ा सा एक पोषण ज्ञान होता है, वो उसी को कैसे कहते हैं, लक्ष्य जाम इमाम पुष्पिता, सुंदर सुंदर पुष्प की माफिक, मतलब लक्ष्यदार बढ़िया भाषाओं में, लक्ष्यदार वाक्यों में, लक्ष्यदार शब्दों में आपको क्या करते हैं, भ्रम करो, भ्रमित करते हैं, अमित भ्रमित करते हैं। और क्या भ्रमित ये होते वेद, रहते हैं। हाँ, आपको आशंका में डालते हैं। हाँ, आप इसी रास्ते पर जा रहे हैं, कहेंगे भाई सत्संग करने की क्या जरूरत है, अरे जब तक जियो तब तक खाओ पियो ऐश करो। अरे हाँ, अरे कई तो ऐसे ही कहते हैं, ऑफिस में देख लो, कार्यालय में देखो क्या कहते हैं, अरे यहाँ पर भगवान तू जाएगा, तूने कभी मुर्गा नहीं खाया, तुम्हें कभी दारू नहीं पिया, तुमने कभी मछली नहीं खाई, वहाँ पर जाएगा तो क्या कहेंगे, भगवान पूछेंगे तो क्या बताएगा, भगवान ने किस लिए बनाया है, हम लोगों को खाने के लिए बनाया है। तो फिर कहेंगे जा जा तो भाग जा, फिर जा, फिर जा खाओ करके। तो उल्टा तो उल्टा उनकी बताएंगे। बातें तो आपको भ्रमित करने वाले भ्रमित होंगे। करने वाले, इसी से भ्रम में डालने वाले। हम में डालना है। अरे वो तो अभी कहेंगे कि अमुक चीज है तो उसको भोग करना, किस लिए बनाया है सुंदर सुंदर चीज, ऐसे करते हैं। ऐसे ही करते भगवान ने हैं। नहीं बनाया, मनुष्य बना लिया। ये अरे मनुष्य तक मिलेगा क्या, खाओ पियो मजा करो, देखा जाएगा ऐसा। अरे वो सब ऐसे ही है। और अब इसके बाद 43 में कुछ पोर्शन 43 श्लोकों का देखो, काम आत्मान स्वर्ग परा, उनके अंदर जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। इच्छाएं हैं, वही कामना इच्छा, वो इच्छा इस लोक के सुख को भोगने के लिए, और यहाँ पर भोगने के बाद यह हम स्वर्ग में जाएंगे तो बाद में स्वर्ग में भोगेंगे, जन्म कर्म फल प्रदान। और उन्होंने अपना यह शोक, यह एक मन ही बना लिया कि ऐसे हम केवल भोग ही भोगेंगे, बाद में जब पुण्य समाप्त हो जाएगा फिर आएंगे, फिर करेंगे, फिर जा करके भोगेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। चलता ही रहेगा। हाँ, स्वर्ग में भी वही हाल रहेगा। यह भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम से वाले समय में यह क्या करते हैं, यह ऐसा मान करके ही भोग और ऐश्वर्य ही हमारा पुरुषार्थ है, वही हमारा मुख्य चीज़ है। तय अप्रताम, तो उनका चित्त भी उसी के, वह भी अपहृत हो जाता है उससे, एक प्रकार से अपहरण हो जाता है, चित्त का भी वह अपहरण कर जाता है। मतलब चित्त को कहाँ जाना चाहिए, जहाँ जाना चाहिए अध्यात्म में, जहाँ भगवान के प्रति जाना चाहिए, तो वहाँ से क्या होता है, वह मन चला जाता है उन्हीं गलत कार्यों में। तो अब और साथ में क्या है, किया विशेष बहुलम, ऐसे लोगों के लिए संसार के नाना प्रकार के कार्य ही रहते हैं, भोग ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति के नाना प्रकार के चीज़ों में, उसी में वह जिसको कह सकते हैं कि उनका काम ही होता है कि थोड़ा सा हम पुण्य इकट्ठा करें, फिर फल भोग उसका ऐश करेंगे, भोगेंगे। पैसा मान लो नहीं है तो कर्म करेंगे, पहले कर्म करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, अब चलो फला रेस्टोरेंट में चलते हैं, दूसरे दिन अरे जो यह क्या जो लेडीज़ हैं, जो आजकल तो लेडीज़ भी सर्विस करती हैं ना, तो आज इस यहाँ पर गई और चलो आज हो गया तो यहाँ चलेंगे, फला रेस्टोरेंट से भोजन मंगा लेते हैं या ऑर्डर दे देते हैं आराम से। हाँ, मतलब वह खुद अपने नहीं बनाने, पैसा तो खुद नहीं बनाती ना ना ना, और यहाँ तक कि कहेंगे कि हम पैसा किस लिए कमाते हैं, हाँ, ऐश करने के लिए, हम क्यों बनाए, आदमी जैसे हाँ। तो यह जो है ना, यह सब क्या है, भ्रमित करने यह के लिए। भ्रमित करने वाली बुद्धि है। बुद्धि है। और जिसके भी एक बार चस्का लग गया और लोग भ्रमित करते रहते हैं, वेद की थोड़ी सी जानकारी कम जानने वाले या विपरीत बुद्धि को, विपरीत ज्ञान को जानने वाले, वह लोगों को भी भ्रमित करते रहते हैं कि यह जो तुम कर रहे हो, जिस रास्ते पर जा रहे हो, वह रास्ता ठीक नहीं है, बल्कि उसको भ्रमित करते रहते हैं। और खाओ पियो और ऐसा आजकल तो वही है। हाँ? आजकल भगवान ने कोई आते अब नहीं देखो है। 5-5.5 हज़ार वर्ष पहले
5,500 वर्ष पहले भगवान ने अर्जुन को यह सब बोला था, और वह सब बिल्कुल अक्षरशः सत्य हो रहा नहीं हो रहा, अक्षरशः सत्य हो रहा है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं आजकल समाज में जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। जो भक्ति या ज्ञान के मार्ग पर चलना भी चाह रहा है, चलता भी है, उसको भी भ्रमित करके, हाँ, उसको भी, उसका भी चाहते हैं कि न मेरा कल्याण हो न तेरा कल्याण हो। ऐसे लोग बहुत कल्याण नहीं चाहते हैं। तो प्रभु सबका ऐसे जाम इमाम पुष्पिताम वाचा, क्योंकि सीधे कहेंगे वेद में लिखा हुआ, वेद बादार्था, वेद कहता है, पार्थ नाम अस्तित्वाद नहा, जिस वाणी को कहता है, क्या कहता है, क्योंकि ज्ञान तो पूरा है नहीं, एक चीज उठा लिया। अब रामायण में जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना यही अधिकारी, कई जो है गलत नहीं है। अच्छा, गलत कुछ नहीं है। देखो कोई भी किसी को कुछ कहता है तो किसी संदर्भ में करता है ना, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको जानो तो ये बिल्कुल सत्य है। क्यों कहा गया? यह जब भगवान सेतु का निर्माण कर रहे थे लंका जाने के लिए, उस समय की बात है जब विभीषण से उनसे कहा कि आप जो है पहले इसकी पूजा कीजिए समुद्र की, समुद्र आकर के स्वयं रास्ता का बताएगा, किस रास्ते से कैसे जाना है, हमारी सेना कैसे पार होगी। तब भगवान जब 3 दिन बीत जाता है, समुद्र की तरफ से कोई हलचल नहीं आती है, इधर लक्ष्मण के अंदर तो यही है कि हम बाण चला करके इसको सुखा दिया जाए, सीधा है। तो फिर वो भगवान जब धनुष तानते हैं, पानी खोलने लगता, अभी बाण नहीं छोड़ा है, पानी खोलने लगता, सारे जीव जंतु ऊपर आ जाते हैं, त्राई त्राई मचती है, फिर समुद्र आता है, तब समुद्र आता है, और समुद्र कहता है प्रभु हमारी गलती नहीं है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब पालन के अधिकारी, मैं गंवार हूँ, ढोल अपने लिए, वो अपने लिए कह रहा है ना, अपने लिए और हमारे इसी में तो कितना बड़ा भारी हो गया। हमारे जो अध कचड़े ज्ञानी लोग हैं, या वेद की निंदा करने वाले, रामायण की निंदा करने वाले, भगवान की निंदा करने वाले, वो क्या कहते हैं, अरे आपके रामायण में तो हजारों ऐसे दोहियां चौपाइयां हैं जो कि आपका कल्याण करने वाली हैं, तुम एक को पकड़ करके नहीं भी समझ पा रहे हो तो उसको छोड़ो ना, दूसरे को पकड़ो, जो ज्ञान देने वाली उनको पकड़ो ना। और वह भी किस संदर्भ में कहा, वो तुम जानते नहीं हो, जब नहीं जानते हो तो अब कचरा ज्ञान से जो है, और खुद तो भ्रमित हो ही हो, औरों को भ्रमित कर रहे हो। तो हमें हमेशा जो ऐसे ज्ञान वाले हैं जो कि स्वयं न तो इस संसार के बंधन से पार जाना चाहते हैं और न तो दूसरों को जाने देते हैं, ऐसे इन लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आइए इसका एक एक का यह इसमें जो भाष्य है उसको देखते हैं। जाम इमाम का अर्थ है वक्षमाणाम, ऐसा माण जो आगे वक्षमाणाम का मतलब आगे जो कही जाएगी, जो कहा जाएगा, जाम इमाम का मतलब जो कहा जाएगा। पुष्पिताम का मतलब जानते ही हैं, खिले खिले पुष्प, अच्छे अच्छे पुष्प के वृक्ष जो कि सुंदर होती हैं, शोभायमान लगती हैं, श्रियाम रमणीयाम रमणीय लगती हैं। वाचम वाक्य लक्षण जो कहा जाएगा, प्रवदंती, प्रवदंती का मतलब अविपश्चित, अज्ञानी हो गए, अल्प बुद्धि वाले, बताया ही था आपको, बुद्धि वाले, और अविवेक ने इत्यादि, इसका कुछ भी कर सकते हैं, ज्ञानी कर सकते हो, कम पढ़े लिखे कर सकते हो, कम ज्ञान वाले कर सकते हो, इनका यही है। वेद वेदार्था वह अर्थवाद फल साधन प्रकाशकेशु वेद वाक्येषु रहता है, जो अर्थवाद और फल साधन के है उसके जो प्रकाश करने वाले जो वेदों के वाक्य हैं उसी में केवल लीन रहते हैं, ज्ञान वाला पोषण नहीं देखते हैं। हे पार्थ न अन्यत स्वर्ग प्राप्त आदि फल साधनेभ्य, ऐसे भी करने वाले हैं कि स्वर्ग प्राप्ति आदि फल के साधन रूप कर्मों से अतिरिक्त कुछ नहीं। तो यहाँ पर
पहले का इन्होंने। कर्म का बहुत जोर दिया। हाँ हाँ कर्म का बहुत जोर दिया। हाँ, अरे वेद में खुद जो है देखो 1,00,000 मंत्र कुल है, हाँ 80,000 मंत्र केवल कर्म के लिए, हाँ 16,000 उपासना भक्ति के लिए, 16,000 केवल 4,000 ज्ञान के हैं। हाँ आपने बताया था। एवं भगवान ने खुद कहा है मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित एतत् सिद्धे, एतत् सिद्धानाम कश्चित वेद तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कहीं कोई एक चलता है इस रास्ते जो में। हमारे हाँ, में और ऐसे जो 1000 चलने वाले होते हैं उसमें से कोई एक एक बिरले तत्व होता को है जानता जो- है। हम देख लो, अब यहीं पर देख लो, इसी बिल्डिंग में कम से कम हजारों तो आदमी होंगे ही। अरे बाप, लेकिन खैर अभी उनको पता भी नहीं होगा, सबको तो नहीं पता है। एक अरे ऐसे बैठ बैठ के कोई करने वाला ही नहीं, सुनने वाला नहीं। एक 2701 में एक को बताया था मैंने, लेकिन कहे भी थे लेकिन नहीं आए, क्या करें। हैं? अब वो चलो इंटरकॉम से उनको बात करेंगे, क्या नाम क्या था उनका, विष्ट थे शायद। अच्छा तो बात करते हैं। किसी से बोल दिया करो कि यहाँ होता है, हाँ किसी से बोल दिया करो उनको। आपकी तो बहुत कही है, उनको बोलो तो सही, हाँ, बताओ। यहाँ अरे बोलते हैं, कहाँ बोले कि नहीं, वॉचमैन यहाँ लोग हैं। रुचि होना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, जो जिनकी रुचि है उनको तो बोलो, हाँ, वो तो दो चार को बोलो। यहाँ तो कहाँ है यहाँ वॉचमैन रहेगा वहाँ ऊपर, हम लोग जानती नहीं किसी को। नहीं, अरे नहीं, जाना नहीं, क्या, 803 में आना बस, नहीं, टाइम वो फिक्स है। अपनी तरफ वाले कोई उस तरह के है नहीं। अरे और यहाँ वाले तो बड़ा सुविधा, बड़ा ये बाप रे। नहीं, उत्तराखंड के भी लोग आएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो दूर है वो आने में तकलीफ होती है। हाँ हाँ, दूर कहाँ वालों की है? बात अलग, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो देखेंगे। यह जो अच्छा। ऐसे बुद्धि वाले हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, अज्ञानी हैं, हाँ, हाँ। वह क्या कहते हैं कि यह वेद में लिखा हुआ है, सही। हाँ न अस्तित्ववादी न, यह कहीं कह रहे हैं कि यह साधन रूप से कर्म के अतिरिक्त और कुछ वर्णन नहीं है वेद में, लेकिन वास्तव में कर्म है, कर्मकांड का वर्णन है कि अमुक कर्म के लिए अमुक जगह करना चाहिए। जैसे संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि जगह करना चाहिए, राजा दशरथ ने भी किया था और उनको भी संतान की प्राप्ति हुई थी। हाँ, हाँ। जो ज्ञानी लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उनको सोम यज्ञ बृहस्पति यज्ञ करना है। जो राजा हैं, ठाकुर हैं, रजोगुणी वाले हैं, उनको आपका अश्वमेध यज्ञ करना है, हैं? इत्यादि वर्णन है। और जो है, और जो दूषित हैं, नीच भ्रष्ट वाले, उनके लिए मारक, तारण इत्यादि की बातें की गई हैं। तो सबके लिए अलग अलग, तमोगुणियों के लिए अलग, सतोगुणी के लिए अलग और रजोगुणी के लिए अलग यज्ञ का विधान है। लेकिन वही सर्वे सर्वा नहीं है, उसके अतिरिक्त ज्ञान भी है, भक्ति भी है। अच्छा। यह उस पर उनका ध्यान नहीं जाता है ना। नहीं जाता है। तो यही इतने है, लोग वो तो परेशान कहते हैं। हैं कि इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं है, केवल यही बताया गया है कि बस कार करो, अरे पैसा इकट्ठा करो और मौज लो। बस। जाम इमाम जैसे सुंदर भौतिक सुंदर सुख में फूल ज़्यादा भौतिक बाल सुखों की बच्चे बात करते हैं, करो, उसके करो। अलावा और कुछ नहीं हाँ, करते हैं। क्या काम आत्मन, अपनी कामनाओं को पूरा करो। यहाँ पर जो पूरा कर सकते उसको पूरा करो, और नहीं तो स्वर्ग में जा करके उसको पूरा करेंगे। पूरा इसी का यहाँ पर भाष्य क्या दिया हुआ है 33वें का, काम आत्मन मतलब काम स्वभाव वाले, काम परा इतिहाद अर्थ होता है। स्वर्ग परा का मतलब स्वर्ग पर पुरुषार्थ है, ये शाम ते स्वर्ग परा स्वर्ग धाना, मतलब यहाँ से शरीर के जाने के बाद जहाँ भी हम जाते हैं, देव लोक में या स्वर्ग लोक में, जहाँ पर सारी सुविधाएं भोग की वस्तुएं मिलती हैं। जन्म कल कर्म फल प्रदा माने कर्मण फलम, कर्म फल जन्म एवं कर्म फलम, जन्म कर्म फलम तत् प्रददाति इति जन्म कर्म फल प्रदा तम वाच प्रदंत इति अनुशस्ति। कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसका कर्म का फल का नाम क्या कहते हैं, कर्म फल। अमुक कर्म किया तो अमुक कर्म से अमुक चीज़ की प्राप्ति होगी। जैसे लक्ष्मी जी की पूजा करो तो धन की प्राप्ति होगी, हाँ। और गणेश जी की पूजा करो तो जो भी कर्म करने वाले हैं उसमें कोई बाधा, विघ्न बाधा नहीं आएगा। सूर्य की पूजा करो तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, शिव जी की प्राप्ति होगी।
तो जो आपको चाहिए, जो भी चाहिए, उसके लिए अलग अलग वेदों में मंत्र बताए गए हैं, और वो अपने कामना की पूर्ति करो, लेकिन वही अंतिम उद्देश्य अपना मत डालो, वो आपका अंतिम उद्देश्य नहीं है। क्रिया विशेष बहुलाम का मतलब हुआ क्रियाणाम विशेषा, क्रिया विशेषा ते बहुला जस्याम वाचिताम स्वर्ग पशुपत्रादि जया भाषा बाहुलीन प्रकाशंती। क्रिया विशेष बहुला का मतलब स्वर्ग, जितनी भी संसार की सुख सुविधाएं हैं उनके लिए कर्म करना। ये बताया ना, स्वर्ग पशु पोत इत्यादि जितने भी चीज़ें हैं, संसार की चीज़ें या स्वर्ग की चीज़ें, उनके प्राप्त करने के लिए। भोग ऐश्वर्य का मतलब, भोग ऐश्वर्य सभी जानते हो, तथोग ये प्राप्ति, भोग ऐश्वर्य गति। भोग मतलब सारी सुख सुविधा, ऐश्वर्य का मतलब आपका जस चारों तरफ होता सब भगवान से ही है। हाँ, साधन भूता भगवान ये को क्रिया कुछ दिया विशेषा जाता है, वो तब जानते बहुलाम नहीं तम वाचः प्रदंतो मूला संसारे परिवर्तने इति अभिप्रायः। इसका अभिप्राय क्या है, बहुत से जो क्रिया के अंदर कर्म में भेद बताने वाले हैं, उनको बारंबार जो है इस संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। ऐसा जो कर्म करेंगे अपने केवल भौतिक सुखों की ही प्राप्ति के लिए अपना जीवन करते रहते हैं, जीवन को बिताते हैं कि अभी अमुक चीज़ हम करेंगे तो अमुक सुख मिलेगा, अमुक करेंगे तो अमुक सुख मिलेगा, और फिर उनको क्या होता, इसी संसार के कर्म बंधन में पड़े रहते हैं, मरते हैं जीते हैं, मरते हैं जीते हैं, नरक में जाते रहते हैं, और दूसरों को भी नरक में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। सही बात। और 44 में कहा रह गया था, इसका भी देख लो। भोग, क्योंकि तीनों का समाप्त हो जाएगा ना। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इसका क्या दिया, तेषाम च भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताम भोग, इसका मतलब हुआ भोग कर्तव्यम ऐश्वर्य इति, भोग ऐश्वर्यो एव प्रणयवताम तद आत्मभूतानाम। भोग और ऐश्वर्य ही पुरुषार्थ हैं। जो इसको मानते हैं कि संसार में केवल पुरुषार्थ नाम की दो ही चीज़ें हैं, एक भोग और एक हमारा जस, सभी लोग मेरे को जाने, ऐसा मान करके जिनका उसी में प्रेम हो जाता है, ये उसी के रूप हो जाते हैं। क्रिया भेदों के विस्तार को बताने वाली उस वाणी द्वारा जिनका यह भी दिया हुआ, तया अपृत चेतसाम, जिनका चित्त भी हर गया है, अर्थात जिनकी विवेक बुद्धि भी ढक गई है। जो हमारा ज्ञान होता है ना, जितना ही हमारा मन संसार में भोग विलास में लगेगा, वैसे ही हमारा ज्ञान घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और उनकी समाधि में या उनका चित्त कभी भी शांत ऐसे लोगों का नहीं होता है, कभी भी समाधि उनकी नहीं रह सकती है। अब कोई कहता है कि हमारा, शायद आपने भी कहा, मन नहीं लगता ध्यान में, मन नहीं लगता, मन भाग जाता। इसका मतलब सीधा साधा है कि संसार में जितना आप विचरण करोगे ना, उतना ही आपका मन नहीं लगेगा। संसार से अपने चित्त को हटाओगे, अपने अंदर लाओगे, तब जाकर के संसार से आपको किनारा करना ही पड़ेगा। समाधि का मतलब यही है कि सब कुछ खींच करके अपने अंदर जाओ, अपने अंदर ही वो आत्मा है, उसको देखने का प्रयास करो ना। और जब संसार को देखोगे तो बस संसार को देखते रहो। दूसरे शब्द में कुछ लोग कहते हैं समाधि का नाम अंतःकरण बुद्धि, अंतःकरण है, उसमें बुद्धि नहीं रुकती, उसमें उत्पन्न ही नहीं होती। इन सब का मतलब यही है कि जितना ही हमारा मन संसार में भ्रमण करेगा, संसार के सुंदर सुंदर भोग पदार्थों को देख करके आपका चित्त भ्रमित होगा, उतना ही आप संसारी होगे, और आपका चित्त मन बुद्धि कभी भी इकट्ठा मतलब अपने ऊपर केंद्रित नहीं होगी, शांत नहीं होगी, और न तो उस आनंद, वो जो आनंद आपको मिलना चाहिए शांति का, वो मिल सकता है। अरे भगवान 12वें अध्याय में एक चीज बताया है, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक क्या है, श्रेष्ठो ही श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासनेन ज्ञानेत श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशेषते।
मतलब श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान करना। ध्यान, और ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान से भी श्रेष्ठ है सभी कर्मों के फलों का त्याग करना। त्याग करना। और त्याग से ही शांति की प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है, अनंतर बिल्कुल, शांति हाँ। की तभी प्राप्ति शांति होती है। सही बात तो जब तक हमारा चित्त इस यहाँ संसार भटकेगा में कुछ रमण नहीं करेगा, होगा। तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। यह एवं विवेक बुद्धि रहिता तेषां कामात्म, मतलब जिस प्रकार, इस प्रकार से जो विवेक बुद्धि रहित हैं, जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, उन्हीं काम परायण पुरुषों के लिए अगला मंत्र, अब कल इसकी हम बात करेंगे कि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति